जी रहा हमारी जिंदगी है, कभी है हम सफर कभी वो अजनबी है। गले लगा के जो गया है बेवफा तो क्या गिला है। मेरा खुदा मेरा गवाह है, शिकवा नहीं किसी से, शिकवा नहीं किसी से। मैं नवाल को पिक करने के लिए कल आ जाऊंगा, लेकिन आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ससुराल में खुद को मनवाने का अमल तब शुरू होता है जब आप दूसरे को मानना शुरू करें। किसी को जिंदगी में यूं शामिल कर देने से दूसरों को निकाला नहीं जा सकता। इतना आसान नहीं है सब कुछ। ना तो ताल्लुक इतनी आसानी से भूले जाते हैं और ना भुलाए जाते हैं। खुदा की कसम फैसल, मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसे मुझे भुलाने की जरूरत पड़े। मगर हमारी सास ने अल्लाह बख्शे तीसरे दिन ही हमें बावर्ची खाने की राह दिखा दी। बस उसके बाद क्या था, सुर्खी पाउडर तो क्या याद रहने थे, बस मसालों के नाम और रंग याद रह गए। तभी कहती हूँ तैयार रहा करो, आदत डालो खुद को। Princess, here's your half fry egg. अब्बा, अगर आपने वक्त पे दूसरी शादी कर ली होती ना, तो आज इस तरह ये एप्रन पहन के अंडे ना फ्राई कर रहे होते। जी हाँ, फिर तुम दोनों की शिकवे शिकायत सुनता, फिर वो खातून भी लड़ झगड़ कर मैके चली जाती और मैं फिर भी एप्रन पहना हुआ अंडे फ्राई कर रहा था। सॉरी ना अब्बा, आंख नहीं खुली। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, जब तुम छोटी होती थी तुम दोनों के स्कूल जाने से पहले नाश्ता मैं ही बनाता था। अब तुम बड़ी हो गई हो। लेकिन खुशी की बात तो ये है ना कि आपको अभी तक अंडे फ्राई करना नहीं भूले। वैसे ये सब इस तरह कब तक चलेगा? मुझे लगता है ना कि इस घर को एक खातून की जरूरत है। ऐसा करते हैं कि अब्दुल की शादी कर देते हैं, उसकी बेगम आ जाए, किचन संभाले और रौनक ही रौनक। आप फिक्र ही ना करें बीबी जी, इस घर में रौनक ही रौनक होने वाली है। वो कैसे? वो साहब, मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ ना, वो बेवा है और उसके एक नहीं 4-4 बच्चे हैं साहब। तुम जाओ गाड़ी निकालो। जी साहब। अरे भाई कबीर, ये क्या तकल्लुफ है? ये मिठाई के ठोकरे, कहीं खामोशी से बेटे की शादी तो नहीं कर दी? इरादा तो कुछ ऐसा ही है, अगर तुम इजाजत दो तो। क्या मतलब? मेरी इजाजत की क्या जरूरत है? तुम्हारा बेटा है और सुना है कि कारोबार में दिलचस्पी लेने लगा है, और क्या चाहिए? अच्छी लड़की देखो और शादी कर दो उसकी। इसीलिए तो हम आए हैं। अब आप ही बताएं कि आपसे अच्छा घर और निम्रा से अच्छी लड़की हमें कहाँ मिल सकती है? फुरकान, हम तो झोली फैलाकर तुम्हारे सामने बैठे हैं। निम्रा को हमारी बेटी बना दो और जाजिब को अपना बेटा। क्या सोच रहे हो? अभी तो एक बेटी की शादी से फारिग हुआ हूं। निम्रा के बारे में अभी मैंने सोचा भी नहीं है। तो कब सोचोगे? अभी तो पढ़ाई चल रही है उसकी, गालिबन 1 साल और है उसका। अरे भाई साहब,
बेटियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए अच्छा होता है। और फिर पढ़ाई का क्या है, वो तो बाद में भी पढ़ लेगी ना। ऐसा करते हैं कि अभी मंगनी कर लेते हैं, 1 साल के बाद शादी कर लेंगे, तब तक जाजिब भी सेट हो जाएगा। कबीर, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, और वैसे भी बड़ी बेटी और दामाद से मशवरा करना होगा। अब ये फैसले मैं अकेला नहीं कर सकता। और निम्रा बाशऊर और पढ़ी लिखी लड़की है, मैं उसकी मर्जी के बगैर कोई कदम नहीं उठा सकता। हमें अपने बच्चों की खुशियां दुनिया में हर चीज से ज्यादा अजीज है। और फिर हकीकत तो यह है कि दोनों ही बच्चे इस रिश्ते में खुश हैं। क्या बात है, भाई का इंतजार हो रहा? नहीं, वैसे हर रोज वो कितने बजे तक आते हैं? 5 बजे तक तो ऑफिस बंद हो जाता है। अभी तो 6 बज रहे हैं। आप फोन करके पूछ लें। मेरे पास उनका नंबर नहीं है। नंबर नहीं है? ये ले। थैंक यू। फोन काट दिया उन्होंने। गाड़ी चला रहे होंगे, रास्ते में ही होंगे। तुम्हें तमीज नहीं है? हाँ, सारे लिहाज खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब है कि मेरी माँ को तुम अपनी माँ समझती नहीं हो, इसलिए उन्हें आंटी कह रही हो, उन्हें अम्मी नहीं कह सकती तुम। सियाने कहते हैं, जिसके हाथ में डोगी उसी का राज। आज से मैं अपने सारा राजपाट तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, संभालो इसे जैसे संभालना। शिकवा नहीं किसी से। क्या वाकई निम्रा जाजिब को पसंद करती है? वो तो शादी ही नहीं करना चाहती थी, कुजा के जाजिब जैसे इंसान का इंतखाब करे, जिसे मैं भूले से भी निम्रा के लिए कभी पसंद न करूं। क्या ये वाकई निम्रा की मर्जी से आया था? मुझे तुमसे इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी निम्रा। अब्दुल। जी साहब। ये मिठाई ले जाओ, जाकर यतीम खाने में दे आओ। किस खुशी में साहब? क्यों? वो बच्चे बगैर किसी खुशी के मिठाई नहीं खा सकते? उठाओ ले जाओ। जी साहब। ये भी तो हो सकता है निम्रा जैसी लड़की इस मकाम पर आकर झिझक गई हो। मुझे इस मामले में नवाल से बात करनी होगी। मम्मी, तो क्या जवाब दिया उन लोगों ने? अरे बेटा, वो लड़की वाले हैं, इतने जल्दी तो नहीं जवाब देंगे ना। लेकिन तुम फिक्र मत करो, जवाब हाँ में ही आएगा। मैं उन्हें बता आई हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। लेकिन फिर भी कब तक जवाब देंगे? बेटा, तुम इतनी बेताब क्यों हो रहे हो?
कहा ना जवाब मिल जाएगा। तुम भी ना। अपने भाई का हाल देख रहे, अभी तक नहीं आया। नवाल क्या सोचेगी? भाई का रवैया बहुत गलत है। शादी की है तो निभाएं तो सही। फोन मिला उसे। अम्मी मैं बार बार फोन नहीं कर सकता, चिढ़ जाएंगे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या जरूरत थी आने की? रात भी बाहर ही गुजार लेते बरखुरदार। दिल तो यही चाह रहा था। देख रहे हो तुम इसे? अरे पहले भी क्या ये ऐसे ही था जैसा कि अब है? फिक्र ना करे, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कुछ भी ठीक होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पानी दो। नहीं। तुम क्या आज सारा दिन कमरे में ही बंद थी? नहीं, आंटी के पास थी। तुम्हें तमीज नहीं है? हाँ, सारे लिहाज खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब है कि मेरी माँ को तुम अपनी माँ समझती नहीं हो, इसलिए उन्हें आंटी कह रही हो, उन्हें अम्मी नहीं कह सकती तुम। ऐसी बात नहीं है, मैं उन्हें माँ ही समझती हूँ। कपड़े कौन से निकालूं? कोई जरूरत नहीं है मेरे कपड़े निकाल के देने की। मैं इस तरह के अपने काम खुद कर लूंगा। अगर तुम्हें ये नेकी करनी थी तो पहले कर दी होती। कपड़े निकाले क्यों नहीं? अब मैं खुद निकाल लूंगा। जाओ जाकर खाना निकालो अब। अम्मी, ये शादी का बासी खाना हम कितने दिन तक खाते रहेंगे? इस खाने को कम से कम गरीबों में बंटवा दें, हमें कुछ दुआएं मिल जाएंगी और साथ साथ इस बासी खाने से निजात मिलेगी हमें। और आप मोहतरमा, आप कब तक ये नई नवेली दुल्हन बनकर यहां बैठी रहेंगी? अब वक्त आ गया, आप घरदारी संभालें, खाना बनाया करें घर का। मैं ये बासी खाना नहीं खा सकता हूँ। अरे मैं हूं ना संभालने के लिए सब कुछ, उसे कुछ क्यों कह रहे हो? और ये तुमने क्या बात की कि मैं तुम्हें बासी खाने खिलाती रहती हूँ? हाँ, अपने मुंह का निवारा निकाल निकाल के तुम दोनों को खिलाया मैंने। अम्मी भाई का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। चुप करो, सुना नहीं तुमने? कैसे उसने मुझे बासी खाने खिलाने के ताने दिए? अरे मेरी इतनी मेहनतें, इतनी मुशक्कतें, सब पे पानी फेर दिया। क्या कहा है उसने, तुमने देखा नहीं? भाभी आप, अम्मी अच्छा छोड़े ना अम्मी, क्या हो गया? खाना खाएं, चले, शाबाश। मैं तो खा रहा हूँ ना। मैं जानती हूँ उसे किस बात का गुस्सा है। अरे मैंने इसकी गर्दन पर छुरी थोड़ी ना रखी थी, खुद आया था, मेरे पैर पकड़े थे। अम्मी आपकी पसंद से शादी करूंगा। और क्या गलत किया मैंने? उस चुड़ैल सोनिया से इसकी जान छुड़ा के नवाज जैसी अच्छी लड़की से शादी करा दी। बस इस बात की सजा दे रही है मुझे। अम्मी भाभी ने सुन लिया तो क्या समझेंगे? क्या बोल रही हैं आप? मेरा नसीब ही खराब है। अरे जिन बच्चों को पाला मैंने, इनको खिलाकर खुद भूखी सोती थी, आज वो मुझे ताने मार रहे हैं। क्या कर रही हैं अम्मी? क्या बोल रही हैं आप? प्लीज इतना गुस्सा ना करें। इतना गुस्सा करेंगी ना तो बूढ़ी हो जाएंगी जल्दी। क्या करना? अरे क्या करना जवान लग के? पूरी जवानी तो तुम लोगों की खिदमतें कर करके गुजार दी मैंने। अम्मी जिस तरह माँ की गालियाँ गालियाँ नहीं होती, उसी तरह बच्चों के ताने ताने थोड़ी होते।
फैसल भाई इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। सोनिया को बुलाना, फिर नवाल भाभी को उनकी जगह देना, ये आसान नहीं है ना। इसका मतलब वो मुझसे बदतमीजी करेगा, वो भी बीवी के सामने। और तुम, हाँ, तुम्हें क्या जरूरत थी उस चुड़ैल सोनिया का नाम लेने की? नवाल ने सुन लिया तो? आपने भी तो लिया था। मैंने भी लिया था। जी हाँ। हाँ तो गुस्से में मुंह से निकल गया होगा। शुक्र करें भाभी ने सुना नहीं तो एक और मुसीबत खड़ी हो जाती। भाभी को क्या जवाब देते? अरे कौन सा जवाब, उसकी शादी होते होते रह गई, हमने कोई सवाल किया? आपका भी जवाब नहीं अम्मी। पहले तो खुद इस बात पे परेशान थी कि नवाल भाभी सुन लेंगी, मैंने कह दिया तो आपने ट्रैक बदल लिया फौरन। हाँ आप तुम भी कह दो कि मैं कुछ नहीं कह रहा, आप टेंशन ना लें। खाना खाए, मैं भाई से जाके बात करता हूँ, उनको समझाता हूँ कि अपना रवैया बदलें, और वो बदल लेंगे इंशाल्लाह। हाँ सही से समझाना उसे, मैं तो मुझसे बात भी नहीं करूंगी, देखना तो। कुछ बना दूं आपके लिए? मुझे भूख नहीं लगी। ऐसे कैसे भूखे? प्लीज यार, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरी माँ बनने की। मैंने तुमसे कहा मुझे भूख नहीं है तो नहीं है, अब जाओ यहां से। I said go! कितनी अजाब कर ली है मैंने अपनी जिंदगी। भाई मैंने सोचा था अभी तो तुम्हारे घूमने फिरने के दिन हैं, घूमो फिरो दावतें खाओ, फिर तो पूरी जिंदगी यही चूल्हा और यही चक्की, यही सब कुछ करना है। लेकिन अगर अब तुम आ गई हो और मेरे बेटे को मेरे हाथ के बने खाने पसंद नहीं है तो ठीक है, तुम ही उसके लिए नाश्ता बनाओ। मुझे तो हर वक्त आपकी रहनुमाई की ज़रूरत है। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आपको क्या पसंद है और उन्हें क्या पसंद है। अरे दुल्हन, आहिस्ता आहिस्ता पता चल ही जाएगा क्या पसंद और क्या नापसंद। अल्लाह बख्शे हमारी सास मरहुमा ने हमें यही सिखाया, भाई रिस्क की जितनी कदर करोगी ना उतना ही बढ़ेगा। और बावर्ची खानी जैसी पाक साफ जगह पर कभी जूती लेकर मत आना, चप्पल हमेशा बाहर उतारना, समझ गई? सियाने कहते हैं जिसके हाथ में डोगी उसी का राज। आज से मैं अपना सारा राजपाट तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, संभालो इसे जैसे संभालना है। ओके, तो भाभी की एंट्री हो गई किचन में। वाओ। हाँ भाई, आज से सारी फरमाइशें अपनी भाभी से करना। हमने तो सारी जिंदगी बासी खाने खिलाए हैं, तभी ऐसे हट्टे कट्टे और जवान नजर आते हो। अम्मी बहुत नाराज है। भाभी आप अम्मी की फिक्र बिल्कुल भी ना करें, भाई उनको मना लेंगे। आप ये बताएं मुझे खिला क्या रही हैं? जो उन्हें पसंद है। अच्छा, उन्हें। अब उनकी पसंद से और उनके सदके में हमें ऑमलेट और खस्ता खस्ता पराठे मिल सकते। ठीक है भाभी, मैं आपकी हेल्प कर दूं? नहीं, तुम ऑफिस की तैयारी करो, मैं बना लूंगी। ओके, पराठे। वाओ भाभी, इतने खस्ता और उम्दा पराठे, मजा आ रहा है। तुम तो ऐसे कह रहे हो मीज जैसे आज से पहले कभी पराठा नहीं खाया। भाभी सीरियसली ऐसा पराठा मैंने नहीं खाया। और अभी जो तारीफें कर रहा हूं ना, सुन ले, क्योंकि अम्मी जान के सामने बिल्कुल नहीं करूंगा। आइए भाई आइए, इतना अच्छा नाश्ता भाभी ने बनाया है, वाह। अम्मी कहाँ है? ऊपर है। मैंने उन्हें नाश्ते के लिए बुलाया था, लेकिन वो कह रही थी कि उन्हें भूख नहीं। मैं उन्हें लेके आता हूँ।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी बेगम ने तो ताज़ा ताज़ा नाश्ता बनाया है, यहाँ तक खुशबू आ रही है। मुझे कोई ताज़ा नाश्ता नहीं करना है, बस। बकवास ना करो। सच वही होता है जो गुस्से में इंसान की ज़बान पर आए। नहीं, आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया। मैं जानता हूँ मैंने आपको कितना हर्ट किया। मुझे जिंदगी ने इतना तंग किया, मुझे लगता था अब कोई चीज मुझे परेशान कर ही नहीं सकती। मैं गलत थी। औलाद के मुंह से निकला हुआ एक जुमला गोली की तरह लगता। I'm really sorry। मैं खुद बहुत परेशान हूँ इस पूरी बात को लेकर। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। जानती है, सारी रात सो नहीं सका। तुम क्यों परेशान थे? क्यों नहीं सो सके? कैसे सोता मैं? आप खुद बताइए मुझे। आप नाराज थी ना मुझसे। आप जानती हैं, आप नाराज हो तो मुझे सुकून नहीं मिलता। जानते हो ना, तुम दोनों से ज्यादा देर मैं नाराज नहीं रह सकती, इसीलिए सताते हो मुझे। जाओ, जाकर नाश्ता करो। जब तक आप मेरे साथ नहीं जाएंगी, नाश्ता नहीं करेंगी, मैं भी नाश्ता नहीं करूंगा। माँ की नरम दिली का नाजायज फायदा उठा रहे हो ना। चलो मैं आती हूँ। पक्का? आ रही हूँ, वॉक कर। मेरी प्यारी अम्मी, आई एम सो सॉरी मैंने आपसे इतनी बदतमीजी की। बस आप नाश्ते की टेबल पे आइए। आप आएंगी तो मैं नाश्ता करना स्टार्ट करूंगा। हर वक्त मारती रहती हैं एक तो मुझे भी। अरे अगर मगर कुछ नहीं, बहुत खूबसूरत जोड़ा है, कितना भारी है। यही पहन के जाना, पूरी तैयार होना, सारा जेवर पहनना, खूब सजना संवरना। अम्मी को तुम अच्छी तरह जानती हो, पुराने ख्यालात की औरत है। जाहिर है वो तुम्हें भी यही कपड़े कहेंगे पहनने के लिए, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में सोचना है क्योंकि तुम्हें मेरे साथ बाहर जाना है। शिकवा नहीं किसी से, शिकवा नहीं किसी से। बहू कहाँ है? वो तो बाहर किसी से फोन पे बात कर रही हैं। सफाई हो गई सारी? जी हो गई। अरे बहन, वो देखो कोने में कितना कचरा पड़ा है। ये सफाई होती है? इसे सफाई कहते हैं? ये देखो कितनी मट्टी, रगड़ के साफ करो इसे। हटा भी लो चीजों को जगह से। कोना रगड़ो ये अच्छे तरीके से, पाया इसका। जी अम्मी। बहू कहाँ चली गई? किससे ऐसा फोन पे बात कर रही थी? पहले इनसे सफाई करवाया करो, ध्यान रखा करो। इन लोगों को क्या परवाह, इन्हें कोई दर्द थोड़ी होता है। चलो बीबी, जाके उस कोने से साफ करो। अरे भाई, ये नौकरों पे ऐसे घर अकेले नहीं छोड़ते, और ये तो अभी है भी नहीं, इसका कुछ भरोसा भी नहीं। थोड़ा नजर रखा करो, ऐसे थोड़ी कि छोड़ दिया। तुम तो अल्लाह जाने अपनी चीजें लॉक रखती भी हो कि नहीं रखती, ऐसी खुली पड़ी रहती हैं। सारी चीजें लॉक्ड है अम्मी। ये देखो किस कदर मिट्टी। और तुम्हारे कमरे का तो फर्नीचर भी नया है, न जाने क्या हाल होगा। मेरा फैसल इंतहाई नफासत पसंद लड़का है, वो तो ऐसी जगह बैठना भी पसंद नहीं करता। तुम्हारे भले के लिए समझा रही हूँ, इन चीज़ों का ध्यान रखो ताकि उसका दिल लगे। जी। ऐसे किसका फ़ोन आ गया था इस वक्त?
फैसल का अम्मी। अभी तो गया है वो, जाते ही तुम्हें फ़ोन खड़का दिया। उसका दिल नहीं लगता क्या तुम्हारे बगैर? नहीं, वो एक्चुअली उनके किसी क्लाइंट ने उनको आज डिनर पे इनवाइट किया है, तो मुझे कह रहे थे कि तैयार रहना। अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है, वरना शादी के बाद जैसे वो हर दावत को टाल मटोल कर रहा था, मैं तो घबरा गई थी। अब अच्छे से तैयार हो जाना और वक्त पर तैयार होना ताकि वो खुश होकर जाए, ठीक है? जी। इससे सफाई करवाओ सही से और अपने कमरे की भी सही से करवाना। शाबाश। तुम्हारी आंखें कमजोर हैं क्या? नहीं साहब, बिल्कुल ठीक है। ये पौधों पे जमी गर्द और खुश्क पत्ते नजर नहीं आ रहे तुम्हें? नवाल बीबी को गए हुए कितने दिन हुए हैं कि हर चीज तबाह हो गई। पानी कब से नहीं दिया था? वो साहब सुबह पता नहीं क्यों ये आज स्टडी से बाहर आ गए। मैं सारी जिंदगी स्टडी में बैठकर ये तमाशा नहीं देख सकता। जाओ पाइप ले आओ, मैं खुद पानी दूंगा। जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम पापा। आपने लंच कर लिया? हाँ जी, बड़े लजीज कत्ल में थे, तुम बनाकर जो गई थी। ये क्या बात हुई अब्बा? अब तो लड़ाका पड़ोसियों की तरह ताने देने लगे। भाई हम जैसे तैसे करके कुछ न कुछ खा लिया करेंगे। तुम्हें किस बात की फिक्र है? कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा? अब मैं खाना नहीं बना सकती तो उसका क्या मतलब है? आपके लिए फिक्र भी ना करूं? तुम घर कब आ रही हो? बस थोड़ी देर में, अभी क्लासेस लेके हॉस्पिटल जा रही हूँ। अच्छा, गाड़ी जरा एहतियात से चलाना। जी अब्बा, एंड थैंक यू। थैंक यू किस बात की? ये अब्दुल नामी बला मेरे सर से हटाने के लिए। इसी अब्दुल नामी बला ने तुम्हारी गारंटी दी थी कि निमरा बीबी अब गाड़ी बहुत अच्छी ड्राइव करने लगी है। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। बात सुनो, आज के बाद तुम ड्राइवर के ओहदे से बर्खास्त। साहब इतना जुल्म ना करें मुझ पे। आखिर आपको मुझसे शिकायत क्या है? निमरा बीबी ने कुछ कहा? साहब मेरा गुजारा कैसे होगा? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई और मेरी होने वाली बीवी ने निकाह में पहले से अपना माहाना खर्चा लिखवा रही है। कहाँ से लाऊंगा साहब? बस खामोश। आज के बाद तुम इस घर के सिर्फ माली हो, बागबान। शुक्रिया साहब। माली की तनख्वाह ड्राइवर से ज्यादा होती है? आधी होती है तनख्वाह। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था साहब, मैं पुरानी तनख्वाह पे काम करने को तैयार हूँ। नालायक। कौन से कपड़े पहन कर जाऊं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। नवाल। जी अम्मी। अच्छा, कहाँ हो? अरे ये क्या, अभी तक तैयार नहीं हुई? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या पे। अरे इसमें सोचने की क्या बात है? ऐसे अच्छे अच्छे भारी भारी जोड़े हैं तुम्हारी बरी के। रुको मैं बताती हूँ। हाँ, ये वाला जोड़ा पहनना, कितना अच्छा रंग है। मगर अरे अगर मगर कुछ नहीं, बहुत खूबसूरत जोड़ा है, कितना भारी है। यही पहन के जाना, पूरी तैयार होना, सारा जेवर पहनना, खूब सजना संवरना। और रात को तो ये जोड़ा ऐसे जिगर जिगर करेगा, दूर से देखने वाले को पता चलेगा कि ये दावत किसके एजाज में है। तुम्हारे ही एजाज में है ना? जी। पहले पकड़ो और अच्छे तरीके से बाल शैम्पू कर लो। कैसे रूखे हो रहे हैं बेरौनक से। चलो तैयार हो जाओ। शाबाश। जी।
ये क्या है? तुम ये पहन के जा रही हो? वो अम्मी ने कहा है। ऐसी बातें कर रही हो तुम? अम्मी को तुम अच्छी तरह जानती हो, पुराने ख्यालात की औरत है। जाहिर है वो तुम्हें भी यही कपड़े कहेंगे पहनने के लिए, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में सोचना है क्योंकि तुम्हें मेरे साथ बाहर जाना है। और जानती हो जिस पार्टी में हम जा रहे हैं वो सारे मेरे दोस्त हैं, एलीट क्लास के हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। इस तरह के कपड़े पहन के कैसे जाओगी वहां? जाओ जाके दूसरे कपड़े पहनो, कोई जरूरत नहीं है कपड़े पहनने की। जी। और प्लीज जल्दी कर लो, देर हो रही है। जी। माल करती हैं अम्मी भी। क्या करूं मैं? अम्मी कुछ और कहती हैं और इन्हें कुछ और पसंद है। अब क्या करूं? फैसल के कॉलीग ने डिनर पे इनवाइट किया है, क्या पहन कर जाऊं? ओहो, काफी देर का मैसेज आया पर मैंने देखा भी नहीं। आई थिंक इसे कॉल कर लेती हूँ। भाभी, भाभी, हेलो, अब सुनो, सॉरी। अच्छा तुम ऐसा करो कि ब्लैक साड़ी पहन जाना और उसके साथ वो ब्लैक मैचिंग स्टड वाला है ना ज्वेलरी सेट, वो पहन लेना, उसके बॉर्डर के साथ चल जाएगा। और बाल अपने खुले रखना और हाथों में। निम्रा बीबी, मैंने क्या बचपन में आपकी भैंस चोरी की थी? नवाल का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? जो कुछ भी कर रहा है। ये अभी तुम क्या कुछ कह रही थी? मैं तो नवाल को आइडिया दे रही थी, लेकिन अगर तुम्हें मेरा आइडिया पसंद आया तो। मुइस? ब्लैक साड़ी, नगीनों वाला सेट, बाल खुले और हाथों में, बाकी इनसे पूछ ले। हेलो, कि तुम क्या मेरे देवर को तंग कर रही हो? वो खुद ही उसके लिए तैयार रहता है। तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ। मैं क्या बताऊं, अम्मी कुछ और कह कर गई है, फैसल ने कुछ और पहनने को कहा है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। वहाँ बहुत गैदरिंग होगी ना? हाँ जाहिर है गैदरिंग तो होगी। फैसल मैं ठीक लग रही हूँ ना? बहुत अच्छी लग रही हो। फैसल आप ना वहाँ मेरे साथ रहिएगा। मैं कभी इस तरह किसी गैदरिंग में नहीं गई ना, इसलिए। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँ। ओके? तो आज पहली बार अपने दिल से आपके लिए सालन बनाया है। Well, this is going to be a great evening. वैसे यह है क्या? सब्जी है। सब्जी? इसका कोई नाम तो होगा? हाँ है ना, वो मिक्स सब्जी। हाँ, कुछ ज्यादा मिक्स नहीं होगी? अब्बा क्या है, अच्छी खासी तो है। और वैसे भी आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी चबाने में, आराम से खलक से नीचे उतर जाएगी। ये खुद मिक्स हो गई या सिल बट्टे पे पीसना पड़ा? क्यों मजाक बना रहे हैं? मैंने ना सिर्फ इस वजह से घर में रोटियां नहीं बनाई, बाजार से मंगवा ली थी। मैं चावल खाऊंगा। नहीं, चावल मेरे लिए। वैसे भी रात को आप जब चावल खाते हैं ना तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपको वो खांसी होती है ना। नवाल, आकर देखो बेटा तुम्हारे बाप के साथ इस घर में क्या सलूक हो रहा है। उफ अब्बा,
इतना मजलूम बनने की कोशिश ना करें, सीख लूंगी आहिस्ता आहिस्ता। यानी तुम्हारे सीखने तक मुझे ये सब खाना पड़ेगा? अच्छी भली तो है। तुम खाओ। बना सकती हूँ तो खा भी सकती हूँ। It's going to be yummy. Try this. Thank you. ऐसा करते हैं कि आज हम दोनों चावल ही खा लेते हैं। आई थिंक होम डिलीवरी से बारबेक्यू पिज्जा मंगवा लेते हैं। That's a great idea। अब्बा पहले क्यों नहीं बताया? इतनी मेहनत करवा ली। फोन दे, मैं फोन करूँ। कोई ज़रूरत नहीं है मेरे कपड़े निकाल के देने की। मैं इस तरह के अपने काम खुद कर लूंगा। अगर तुम्हें ये नेकी करनी थी तो पहले कर दी होती। कपड़े निकाले क्यों नहीं? अब मैं खुद निकाल लूंगा। जाओ जाकर खाना निकालो। अब खुदा की कसम फैसल, मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसे मुझे बुलाने की जरूरत पड़े। फैसल, आप क्यों नहीं समझते? इन 4 सालों में ना ही मेरी उनसे कोई बात हुई और ना ही कोई मुलाकात। फिर इस ताल्लुक को मैं अपने सर पर कैसे सवार कर सकती हूँ? नवाल, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म का इंसान, इसलिए मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझसे ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता मत रखना। बहुत ख्वाब मत देखना मेरे बारे में। शिकवा नहीं किसी से, शिकवा नहीं किसी से। अब्बा, मैं जानती हूँ निम्रा उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती और वो एक लापरवाह और अय्याश इंसान है। मेरा तो दिल चाह रहा है उस जाजिब के सामने जाके उसकी इतनी बेइज्जती करूं, लेकिन मैं उस घटिया शख्स के मुंह नहीं लगना चाहती। उसको मैं किसी और के काबिल ही नहीं छोड़ती। अगर वो मेरी नहीं हो सकी, मैं उसको किसी और के भी नहीं होने दूंगा। नहीं होने दूंगा उसे। सबके नसीब इसी घर में लिखे हुए हैं क्या? अरे भाई, मर्द पता नहीं क्या क्या सहकर सरद गर्म हवाएं बाहर की झेल कर फिर रुपया पैसा कमाता है। वो हमारे नेबर्स में होते हैं, उन्होंने निम्रा का रिश्ता भेजा है। आखिर मुझ में कमी क्या है? जाजिब, तुम में ऐसी खूबी भी क्या है जो निम्रा तुम्हें पसंद करे? शिकवा